सर्वाइवल रेट आफ्टर बाईपास सर्जरी इंडिया में 98% है। पेशेंट का अगर बाईपास सर्जरी हो गया तो उसको रिकवरी में कितना टाइम लगता है? और जब दिल पे काम हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि बॉडी के सारे फंक्शंस जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। तो जो रिस्क होता है या डिफिकल्टी होती है, किन मरीजों में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या जोखिम या बहुत जटिल हो जाता है? हार्ट सर्जरी में उन पेशेंट से मैंने जो अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में देखा है, रिस्क सबसे ज्यादा होता है जो ट्रीटमेंट में डिले करते हैं। आदाब, मैं डॉक्टर दानिश और आप देख रहे हैं डॉक्टर दानिश ऑफिशियल। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसी हार्ट के ऑपरेशन के बारे में जिसने सालों के अंदर लाखों लोगों को नई जिंदगी दी है। हम बात कर रहे हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी के बारे में, और इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि बाईपास सर्जरी किन मरीजों के अंदर की जाती है, ऑपरेशन के टाइम में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, ऑपरेशन के बाद मरीज को क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं और किन किन मरीजों में ऑपरेशन होती है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बहुत ही मशहूर ओपन हार्ट सर्जन डॉक्टर शमाल रब्बानी सर। डॉक्टर शमाल रब्बानी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ CPVS के एक मशहूर कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर शमाल रब्बानी ने अपनी MBBS और MS की पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किए हैं। उसके बाद इन्होंने MCH इन CTVS हिंदुस्तान के जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली एम्स से किए हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चैनल पे आने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू दानिश। नो सर, इट्स माय प्लेजर टू हैव यू ऑन माय चैनल। सर हम चाहते हैं कि आप मेरे ऑडियंस को CABG से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप मेरे ऑडियंस को बता दीजिए। इसी सिलसिले में सर मेरा जो पहला सवाल है कि CABG सर्जरी क्या होता है सर? देखिए दानिश, आपने जो सवाल किया है CABG सर्जरी, आपने शुरू में बताया भी था, उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, तो जिसको हम लोग आम भाषा में बाईपास सर्जरी कहते हैं। आम जनता उसको बाईपास सर्जरी के नाम से जानती है। तो जैसे दिल जो है, हृदय जो है, वो पूरी बॉडी को खून सप्लाई करता है, और कुछ जो खून की नसें होती हैं वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो बेसिकली जब ये जो दिल को खून की नसें जो सप्लाई करती हैं उनके अंदर ब्लॉकेज आ जाता है, तो उस ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए जो ऑपरेशन करा जाता है उसे हम लोग बाईपास सर्जरी, CABG या कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग कहते हैं। सर, और ये जो बाईपास सर्जरी है ये किन मरीजों के अंदर ये सर्जरी की जाती है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो दिल को खून सप्लाई करने की नसें होती हैं, जब उनके अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती है, तो उसके लिए हम ऑपरेशन करते हैं। और ये ब्लॉकेज आने की बहुत सारी वजह होती हैं, जिसमें अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, जैसे किसी को अगर माता पिता को या घर में किसी भाई बहन को दिल की बीमारी है तो उनमें ये बीमारी होने का चांस ज्यादा है। डायबिटीज या शुगर की बीमारी जो है वो भी एक बहुत कॉमन कॉज है जिसकी वजह से दिल की बीमारी होती है। प्लस स्मोकिंग बहुत ज्यादा, एज में भी ये बहुत ज्यादा कॉमन है, और भी बहुत सारी वजह हैं जिनकी वजह से ब्लॉकेज आ जाता है। और जब ये ब्लॉकेज आ जाता है तो फिर इसका जो इलाज होता है वो बाईपास सर्जरी होता है। और सर आजकल जैसे बहुत लोग एंजियोप्लास्टी करवाते हैं, बहुत लोग बाईपास सर्जरी करवाते हैं, तो प्लीज हमारे ऑडियंस को बताइए इन दोनों में क्या फर्क है, कि बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। जी नहीं, देखिए, जो आपने ये सवाल पूछा है ये सबसे कॉमन सवाल है, जो जब मैं OPD में होता हूँ मुझसे आके जो मेरे पेशेंट्स हैं या जो मेरे कोई जानने वाले हैं जो जानना चाहते हैं कि भाई एंजियोप्लास्टी जैसे आम भाषा में हम लोग दिल में बलूनिंग या छल्ला डालना कहते हैं, वो कब करानी है और बाईपास सर्जरी कब करानी है। तो देखिए, दोनों ही जो है वो विधियां हैं दिल की नसों में ब्लॉकेज को ट्रीट करने की, दिल में जो नस ब्लॉक हो जाती है उसको सही करने की, दोनों ही तरीके हैं। कब किस पेशेंट में क्या करना है ये देखना डॉक्टर का काम होता है। जैसे अगर ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है या दिल की कोई मेन नस में ब्लॉकेज है, या पेशेंट की एज कम है जिसे हम चाहते हैं कि लंबा आराम मिले, या जिस पेशेंट को डायबिटीज है, उन पेशेंट्स में हम ये प्रेफर करते हैं कि बाईपास सर्जरी करी जाए, ओपन हार्ट सर्जरी करी जाए, क्योंकि ओपन हार्ट सर्जरी एक तरह का परमानेंट इलाज है, और ये हो जाने के बाद जो है लॉन्ग टर्म पेशेंट को दोबारा से दिल की बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन जिन पेशेंट्स में ब्लॉक बहुत मामूली है, या जिनकी एज बहुत ज्यादा है, 90 साल से ज्यादा पेशेंट है, या किसी वजह से जो है पेशेंट ऑपरेशन झेलने लायक कंडीशन में नहीं है, जैसे पेशेंट को जो है बेड रिडन है, कैंसर की बीमारी है, या कोई और ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो ऑपरेशन नहीं झेल पाएंगे, उन पेशेंट्स में छल्ले के जरिए इलाज करा जा सकता है। तो ये डिसाइड करना डॉक्टर का काम होता है, एक कार्डियोलॉजिस्ट और एक कार्डियक सर्जन, जो हार्ट के सर्जन होते हैं और जो छल्ले वाले डॉक्टर होते हैं, दोनों मिल के आपस में डिसाइड करते हैं किस पेशेंट के लिए क्या बेहतर रहेगा, और जो जिनके लिए बेहतर होता है उनको उस तरह से उसका इलाज करा जाता है। और सर जब आप लोग बाईपास सर्जरी करते हैं तो शरीर से किन किन नसों का आप लोग उपयोग करते हैं? हाँ, देखिए, इसको समझने के लिए मैं आपको एक बार बताऊंगा। जैसे हार्ट में ब्लॉकेज है, आप उसको इस तरह से समझिए कि एक हाईवे है जो किसी गांव या टाउन से निकल रहा है जहाँ पे घनी आबादी है, और घनी आबादी की वजह से ट्रैफिक वहां से स्लो हो जाती है। तो आप इसको समझिए कि जैसे नसों में ब्लॉकेज आ गया। अब एंजियोप्लास्टी या छल्ला जो है वो आप
ट्रैफिक पुलिस को लगा के उस भीड़ को हटा रहे हैं, ये छल्ला डालना हो गया। और बाईपास ये हो गया कि जो ब्लड है या जो ट्रैफिक है वो आराम से जाता रहे, परमानेंट सॉल्यूशन उसका हो जाता है। तो यही जो हम ब्लॉकेज को बाईपास करने के लिए नसें डालते हैं, ये हम लोग शरीर से निकाल के ही डालते हैं। तो इसमें हम लोग जो छाती की नस होती है जिसे हम इंटरनल मेमोरी आर्टरी कहते हैं, या पैर की नस जिसे हम सैफनस वेन कहते हैं, या हाथ की नस जिसे हम रेडियल आर्टरी कहते हैं, हम यूज करते हैं। और इसको यूज करने से जिस जगह से निकाला जाता है वहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि वहां पे और बहुत सी नसें होती हैं जो इसका काम बखूबी कर सकती हैं। और ये नसें निकाल के हम हार्ट की नसों को, ब्लॉकेज जो होता है उसको बाईपास करते हैं। और सर, जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया कि बाईपास सर्जरी में आप लोग कौन कौन सी नसों का उपयोग करते हैं, और सबसे अच्छा चीज़ आपने बताया कि कहीं जाम लग जाता है। एक तो है कि पुलिस को लगाकर भीड़ को थोड़ा सा कम करो जी, उसको हम लोग छल्ला डालना, ये एक टेम्परेरी इलाज, एक टेम्परेरी इलाज जी। और उसके बाद आपने बोला कि एक नया रास्ता ही बना दो जी, तो आप लोग नया रास्ता बना देते हैं। एग्जैक्टली, खून उधर से फ्लो करेगा। बिल्कुल। सर, जैसे जब किसी का बाईपास सर्जरी होता है तो आप लोग शुरुआत में कौन कौन से जाँच आप लोग करवाते हैं? देखिए, बाईपास करना है या छल्ला डालना है या कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ दवाओं के जरिए ठीक करना है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक जांच होती है एंजियोग्राफी, जिसमें हम लोग तार के जरिए दिल की सारी नसों को चेक करते हैं कि ब्लॉकेज कहाँ है और कितना है। तो एंजियोग्राफी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जांच है, उसके जरिए हमें पता चलता है कि हमें बाईपास करना है। दूसरी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जांच है वो एक ईको की जांच है। इसमें हम लोग एक तरह से दिल का अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि दिल के अंदर कितनी ताकत है और दिल के अंदर कोई और दिक्कत तो नहीं है, कोई और परेशानी तो नहीं है, जो जब हम बाईपास सर्जरी कर रहे होंगे तो साथ ही साथ में उसका भी हमें इलाज करना होगा। तो ये दो जांचें मेन होती हैं। उसके अलावा कुछ रूटीन खून की जांचें होती हैं जो किसी भी ऑपरेशन से पहले कराई जाती हैं, बेहोशी की फिटनेस देखने के लिए। और सर, किसी पेशेंट का अगर बाईपास सर्जरी हो गया तो उसको रिकवरी में कितना टाइम लगता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये एक बड़ा ऑपरेशन है और पेशेंट्स का सवाल कई बार ये होता है कि हम अपने काम पे कब जा सकते हैं, एक्सरसाइज कब कर सकते हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जब हम ऑपरेशन करते हैं तो उसके अगले दिन से ही हम पेशेंट को चाहते हैं कि वो चले फिरे, अपना चलना फिरना शुरू कर सकते हैं। तकरीबन चौथे पांचवें दिन हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं, एवरीथिंग इज ऑल राइट। और 10 से 15 दिन पे हम लोग टाँके निकालते हैं, और कुछ पेशेंट्स में 3 हफ्ते में, कुछ पेशेंट्स में 4 हफ्ते में वो अपनी नॉर्मल जो भी अपना जॉब कर रहे थे वो रिज्यूम कर सकते हैं। एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, और अगर उनको जिम में हैवी एक्सरसाइज करनी है तो दे कैन डू इट आफ्टर 1.5 मंथ, जिसको हम कहते हैं 6 वीक्स के अंदर वो जिम में हैवी एक्सरसाइज कर सकते हैं। 6 वीक्स में। और सर, जैसे आप ओपन हार्ट सर्जरी जब करते हैं या बाईपास सर्जरी करते हैं तो जो रिस्क होता है या डिफिकल्टी होती है, किन मरीजों में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या जोखिम या बहुत जटिल हो जाता है? देखिए, पहले तो हमें जानना है कि बाईपास सर्जरी के क्या रिस्क हो सकते हैं जी। कोई भी हार्ट की सर्जरी जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सर्जरी। जैसे आप अगर कोई पित्ते की या हर्निया की या कैंसर की या बोन की सर्जरी कर रहे हैं तो उससे बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि दिल जो है वो पूरी बॉडी को खून सप्लाई कर रहा है, और जब दिल पे काम हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि बॉडी के सारे फंक्शंस जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा एट रिस्क हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो ब्रेन होता है, क्योंकि अगर कुछ भी करने से ब्रेन की खून की सप्लाई ऑल्टर हुई जब हम हार्ट पे काम कर रहे हैं तो उससे स्ट्रोक, या जिसे हम आम लैंग्वेज में पैरालिसिस या लकवा कहते हैं, वो होने का रिस्क रहता है। तो वो एक रिस्क होता है जो पेशेंट्स में होता है, और उसको हम ये मानते हैं कि बाईपास सर्जरी में 0.5 to 1% पेशेंट्स में ये रिस्क हो सकता है। इतना कम सर? इतना कम होता है, लेकिन फिर भी ये एक रिस्क है, क्योंकि नॉर्मल आदमी में तो ये 0% है जी। लेकिन तब भी हम ये रिस्क इसलिए उठाते हैं क्योंकि जब हम बाईपास सर्जरी कर रहे होते हैं और जिस वजह से कर रहे होते हैं तो उसमें पेशेंट को बहुत बड़ा हार्ट अटैक आके बीमारी जानलेवा बन जाने का रिस्क जो है वो 80 to 90% होता है। अगर हम ऑपरेशन ना करें ऐसे पेशेंट्स में तो उनकी बीमारी बढ़ के और उनको हार्ट अटैक आने का रिस्क या फिर जो है उनकी जान जाने का रिस्क वो 80 to 90% होता है। तो एक तरफ 80 to 90% रिस्क है, एक तरफ 0.5 to 1% रिस्क है। तो हम ये रिस्क उठाते हैं, ये एक डेफिनेट रिस्क है सर्जरी के साथ में, लेकिन उसके बावजूद हम सर्जरी को करते हैं क्योंकि सर्जरी के होने वाले फायदे बहुत ज्यादा हैं। और जिन पेशेंट्स में आपने पूछा ये जोखिम ज्यादा होता है हार्ट सर्जरी में, उन पेशेंट्स से मैंने जो अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में देखा है रिस्क सबसे ज्यादा होता है जो ट्रीटमेंट में डिले करते हैं। जब आप किसी वजह से जो है आपको ऑपरेशन एडवाइस करा गया और आपने किसी भी वजह से डिले किया तो धीमे धीमे जो उसके इल इफेक्ट्स होते हैं उसकी वजह से जो है दिल कमजोर होता जाता है और ऑपरेशन झेलने की ताकत कम होती जाती है। और सर, अगर किसी का बाईपास सर्जरी हो गया तो मरीज को क्या क्या सावधानी बरतना है रोजमर्रा की जिंदगी में, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है? नहीं, एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हार्ट सर्जरी हो जाना एक आधा काम है आपकी जिंदगी को संवारने में।
आपकी जो भी बीमारी थी अब वो जीरो पे आ गई, वो बीमारी ठीक हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी आगे चल के दोबारा बन सकती है। चाहे आप एंजियोप्लास्टी या छल्ला डाला जाए या सर्जरी करी जाए, दोनों में ही आपको ये ध्यान रखना है कि बीमारी बनने के कारण अभी भी आपके अंदर, बॉडी के अंदर हैं। आपने बीमारी हटा दी है लेकिन बीमारी हटाने की वजह नहीं हटी, तो आगे चल के बीमारी दोबारा ना बने, जो आपने नई नसें निकाल के डाली हैं उनमें ब्लॉकेज ना आए, उसके लिए कुछ सावधानियां हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको दवाएं जो है पाबंदी से खानी है। जब तक आपकी दवा कम या बंद करने के लिए आपके डॉक्टर ना कहें, तब तक आपको दवा खाते रहना है, ताकि वो नसें जो हैं या जो भी ऑपरेशन हुआ है वो सक्सेसफुल रहे। उसके अलावा डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट डिजीज में, दिल की बीमारी में डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत ज्यादा चिकना खाना खाना, नमक बहुत ज्यादा खाना, या अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज के जो रिलेटेड परहेज होते हैं वो ना करना, ये सब चीजें जो हैं आपके हार्ट पे, चाहे ऑपरेशन हो चाहे ना हो, उसके इफेक्ट्स रहते हैं। तो आपको डाइट बहुत सावधानी से करनी है। और खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपके जब आपकी सर्जरी होगी तो जो भी आपके डॉक्टर होंगे वो एक डाइटिशियन के साथ मिलकर आपका एक डाइट प्लान बनाएंगे, तो उसके हिसाब से आपको अपनी डाइट का परहेज आने वाले टाइम में रखना होगा। और तीसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है किसी भी हार्ट पेशेंट में, लेकिन एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसे नियमित तौर पे करें, रेगुलरली करें, और अपने डॉक्टर या अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करने के बाद करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपके लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड प्लान बनाया जाए। हर पेशेंट की जो एक्सरसाइज की नीड और कैपेबिलिटी होती है, मतलब करने की जरूरत और करने की ताकत, वो अलग अलग होती है, और उसे एकदम से हर पेशेंट के लिए एक ही चीज बराबर नहीं है। आप अपने हिसाब से अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे और इसे धीमे धीमे समय के साथ बढ़ाएंगे, तो वो बहुत जरूरी होता है। सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। एक्सरसाइज करना है, लेकिन हर एक्सरसाइज हर मरीज के लिए नहीं हो सकता। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज के लिए उस डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। मतलब हर आदमी के हिसाब से उसकी एक्सरसाइज का प्लान बनाना बहुत जरूरी है, जो आपके डॉक्टर, आपके फिजियोथेरेपिस्ट जब भी आप डिस्चार्ज होंगे वो एक प्लान बना के आपको देंगे, और उसके हिसाब से आराम से आपको एक्सरसाइज को बढ़ाना है। तो मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एक्सरसाइज है वो अपने डॉक्टर के सलाह से ही एक्सरसाइज करिएगा, अपने मन का मत करिएगा प्लीज। और सर, जो जिसका भी बाईपास सर्जरी होता है, वो इंसान क्या नॉर्मल जिंदगी जी सकता है फिर से? बिल्कुल जी सकता है। वो अपने सारी जॉब पे जा सकता है, अपने सारी जो डेली एक्टिविटीज हैं खुद से कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, सारे काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है सर। और इंडिया के अंदर सर, जो बाईपास सर्जरी है उसकी सक्सेस रेट, मतलब सफलता कितना है? देखिए, इस पे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप बात करें प्रतिवर्ष होने वाले बाईपास सर्जरीज का या एनुअल जो बाईपास सर्जरीज हैं, तो उसमें इंडिया जो है वर्ल्ड लीडर है। दुनिया में सबसे ज्यादा बाईपास सर्जरीज पर ईयर इंडिया में होती है। जी बिल्कुल। और इसकी वजह यह है, हमारा जो देश है वो हार्ट डिजीज का, हृदय रोग का कैपिटल बन गया है। हृदय रोग बहुत ज्यादा हमारे यहाँ बढ़ गया है, और साथ ही साथ में डायबिटीज या शुगर बीमारी, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज होती है, वो भी इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये दोनों चीजें मिलने के साथ, और साथ ही साथ एक चीज होती है मेडिकल टूरिज्म। बाहर के बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं, इंडिया में होने वाली सर्जरीज के रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं और इतने हम वेस्ट के कंपैरिजन में इतना कॉस्ट इफेक्टिवली उसको करते हैं कि बाहर से बहुत सारे पेशेंट्स और कंट्रीज से, मिडिल ईस्ट से, इवन वेस्ट से, यूरोप से ऑपरेट कराने के लिए इंडिया में आते हैं। तो ये सब चीजें मिलके इंडिया जो है वो बाईपास सर्जरी का हब है, और सबसे ज्यादा सर्जरीज दुनिया में जो है हार्ट सर्जरीज वो इंडिया में होती हैं। और अगर आप सक्सेस रेट की बात करें जो आपने पूछा, तो सर्वाइवल रेट आफ्टर बाईपास सर्जरी इंडिया में 98% है। 98%, विच इज अ वेरी गुड नंबर। मतलब मैं एंड में यही कहना चाहूंगा कि बाईपास सर्जरी जो है वो आप और आपके कार्डियोलॉजिस्ट और आपके हार्ट सर्जन के साथ मिलकर एक डिसीजन होना चाहिए। और बाईपास सर्जरी से घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और हार्ट डिजीज के लिए, जैसा आपने शुरू में भी कहा था, ये एक चमत्कार रहा है। अभी पिछले 30-40 साल में सबसे ज्यादा होने वाली सर्जरी पूरी वर्ल्ड ओवर रही है ये, और बहुत सारे पेशेंट्स की जान इसकी वजह से बची, एक नई जिंदगी मिल गई। बिल्कुल। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत ही आम भाषा में, जिससे हमारे जो ऑडियंस अच्छे समझ गए। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऑडियंस से रिक्वेस्ट करिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के, लाइक करने के और शेयर करने के लिए। हाँ, डॉक्टर दानिश ने जब मुझे इंटरव्यू लेने के लिए कहा, तो मैंने जो पुराने इंटरव्यूज थे यूट्यूब के वो मैंने देखा, और मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि जितने भी इंटरव्यूज हैं इनके, वो आम जनता को टारगेट करते हैं, और जो बहुत ही जरूरी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स हैं या हेल्थ के लिए जो प्रिपेयर कर रहे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो टॉपिक्स हैं, उनको बहुत
सरल तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से सारे इंटरव्यूज इन्होंने लिए हैं और मैं डेफिनेटली कहूंगा आप लोग से कि इनको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो इनके इंटरव्यूज हैं उनको पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।